अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके सामने कोलस उस्मान और अर्तुगल इन दोनों का जो है वो कंपैरिजन करूंगा, इन दोनों के दरमियान मुआवजना करूंगा। एक काइंड ऑफ रिव्यू भी है कोलस उस्मान के ऊपर। सबसे पहले मैं ये बताता चलूं कि मैंने अर्तुगल के 5 सीज़न देखे हैं और मैं जो है वो अर्तुगल की लेगेसी की वजह से जो है वो कोलस उस्मान देख रहा हूँ। तो कोलस उस्मान देखने की रीज़न ये है कि मैं पीछे अर्तुगल को देख के आया हूँ और तब जाके मुझे लगा कि मुझे कोलस उस्मान देखना चाहिए। काइंड ऑफ कंटिन्यूटी है उन 5 सीरीज़ की आगे इस कोलस उस्मान के अंदर। मेन चीज़ जो मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि प्रोडक्शन कंपनी एक है, ऑलमोस्ट राइटर भी एक है, मुझे राइटर का कंफर्म नहीं पता लेकिन लग रहा है कि राइटर भी एक है और इस वजह से ये उसी पुर्तगाल की जो सीजन्स है उन्हीं की कंटिन्यूटी है। अब अगर मुझसे आप पूछें कि आपको इनमें से कौन सा अर्तुगल ज़्यादा अच्छा लगा है या कोलस उस्मान अच्छा लगा है, तो अगेन मैंने जैसे आपको पहले बताया क्योंकि मैं अर्तुगल को देख के इस सीज़न को इस सीरीज़ को देख रहा हूँ, तो मुझे अर्तुगल जो है वो इससे कई गुना ज़्यादा बेहतरीन स्क्रिप्टेड, बेहतरीन फिल्म्ड, बेहतरीन करैक्टर की जो वहाँ वहाँ पे जो करैक्टर उसके अंदर डिफाइन किए गए हैं, करैक्टर्स को जो काम दिया गया है उसकी बुनियाद के ऊपर मुझे अर्तुगल कोलस उस्मान से कई गुना ज़्यादा बेहतर लगी है। रीज़न क्या है आपको मैं बताता चलूँ। अगर आप अर्तुगल देखें तो अर्तुगल के अंदर जितने करैक्टर्स हैं वो एक तो उन करैक्टर्स को ऑलमोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स दिए गए हैं। फिर वो करैक्टर जो है हर करैक्टर अपने किरदार की वजह से उस ड्रामे को जो है वो बेहतरीन बना रहा है, चाहे उसके अंदर तुरगत है, चाहे उसके अंदर बॉम्सी है, चाहे उसके अंदर दोगान था, इसी तरह सलमान शाह, हलीमा और अर्तुगल की जो मदर थी, इवन विलन जो है उसके अंदर बेहतरीन तरीके से किरदारों को जो है वो मसावी तौर पे तकसीम किया गया था और वो ड्रामे की खूबसूरती ये थी कि वो सारे किरदार उसमें जानदार नजर आते थे। अगर हम कोलस उस्मान को देखें तो यकीन करें अभी तक 25 किस्तें हो चुकी है, मुझे इसके अंदर ज़्यादातर हर चीज़ जो ये ड्रामा घूम रहा है वो उस्मान के ऊपर घूम रहा है। मुझे नहीं समझ आ रही कि राइटर ने यहाँ पे बाकी किरदारों के साथ इंसाफ करने की ज़रूरत क्यों नहीं महसूस की, इस बाकियों को क्यों नहीं उसी किस्म का मुकाम देने की कोशिश की जिस तरह हमने अर्तुगल के अंदर देखा था कि अर्तुगल के दोस्त होते हैं और उनके किरदार बड़े जानदार थे, लेकिन यहाँ पे मुझे इस तरह की कोई चीज़ नज़र नहीं आई। अर्तुगरुल के अंदर अर्तुगरुल के जो दोस्त थे वो बड़े क्रिस्मेटिक थे। तुर्गत बे था, यकीन करें अर्तुगरुल से ज़्यादा लोगों का हीरो तुर्गत है। इस तरह बॉम्सी था, बॉम्सी का किरदार इंतहाई जानदार था। दोगान, यकीन करें अब मुझे उन सब इनके तुर्गत इसके अर्तुगरुल के दोस्तों में सबसे अच्छा दोगान लगता था। तो इसी तरह उसका भाई जो है गुंदगू, और क्या बात है यार, उन किरदारों हर किरदार इतना वसी, इतना बेहतरीन, और सलीना खातून, और उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। इधर उस्मान के दोस्तों को मुझे नहीं समझ आ रही कि कोई खूबसूरत बेहतरीन नौजवान तुम लोग उठाते, क्योंकि उस्मान ने सनत उस्मानिया की बुनियाद रखी है। फिर उन जो उसके दोस्त हैं उनको कोई बेहतरीन किरदार देते ताकि पता चलता यार उस्मान की टीम कितनी बेहतरीन थी। इन्होंने उनके उसको बस फर्जी तौर पे उनको कुछ 2-3 लड़कों को लेके और उनको बिल्कुल डैमेज किस्म के रोल्स दिए हैं। मैं इस वजह से मुझे बिल्कुल उस्मान के दोस्त, अगर मैं अर्तुगरुल के दोस्तों और उस्मान के दोस्तों में कंपेयर करूं तो यकीन करें इस ड्रामे के अंदर कुछ भी नहीं है। फिर उस्मान अकेला जाता है, दो बंदों के साथ जाता है, पंगे ले रहा होता है, कोई रियलिस्टिक चीज़ भी नहीं लगती। वैसे तो ये ड्रामा रियलिस्टिक कितना है अल्लाह ही जानता है। फिर अभी जिस तरह मैंने पहले बताया है कि उसका बड़ा भाई जो है वो गुंदूस जो है वो इंतहाई बेहतरीन सोल्जर दिखाया गया था अर्तुगरुल के सीज़न 5 में उसके, और बड़ा खूबसूरत नौजवान था। और इनकी एज में भी अगर वो 6 साल का चलो कर लेते हैं तो उसके हिसाब से देखा जाता, तो अगर ये यंग भाई इसका दिखाते और उसके साथ उसका किरदार भी स्ट्रॉन्ग करते जिस तरह अर्तुगरुल के भाई का स्ट्रॉन्ग किरदार था, तो यकीन करें इस ड्रामे को 4 चांद लग जाते। लेकिन नहीं किया गया, पता नहीं, शायद ये जो कोलस उस्मान का हीरो है उसने ये डिमांड की हो कि हर चीज़ जो है वो मेरे ऊपर ही लिखो या मेरे बारे में लिखो, आई डोंट नो। लेकिन ये इस ड्रामे के अंदर डेफिनेटली कोई झूल है।
की बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं। मिसाल के तौर पे अर्तुगरुल के अंदर अगर आप देखें तो जो बे होता था, सरदार होता था, उसकी एक रिस्पेक्ट होती थी। ऑल दो अर्तुगरुल चैलेंज करता था लेकिन वो रिस्पेक्ट नज़र आती थी। यहाँ पे जो है वो गंदूस जो है वो उस्मान का भाई बे है, लेकिन हर डिसीजन, कोई भी फैसला जो होता है वो कौन कर रहा है, वो उस्मान कर रहा है। आप अगर उन सीजन में देखें, पाकिस्तान के लोग तो अभी सीजन 1 देख रहे हैं, जिन्होंने सीजन 2 देखा उसमें अर्तुगरुल को इवन कबीला बदल कर दिया जाता है अगर वो बेस के खिलाफ जाता है। यहाँ पे उस्मान जो है वो आलो नाल है। इवन जिधर भी देखो दुश्मनों को प्रॉब्लम उस्मान के साथ है। बेचारा जो बे है, जो कबीले का सरदार है, उसे बस माइनर सा रोल दे के बस साइड लाइन रोल दिया गया। जिस किसी ने अर्तुगरुल का सीजन 5 देखा है, गुंदोस वाज अ रियली गुड सोल्जर, उसके अंदर उसका बेहतरीन किरदार दिखाया गया। यहाँ पे उसके किरदार को इंतहाई डैमेज किया गया। यहाँ पे एक तो वो बड़ा हसीन जवान किस्म का बंदा वहाँ पे दिखाया गया, यहाँ पता नहीं किस करैक्टर को यहाँ पे इन्होंने फिट किया गया है, बस कमर्शियल चीज़ों को पूरा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए आप जो है इस ड्रामे को उन्होंने जो है वो चला रहे हैं। फिर अगर आप देखें तो यहाँ के बामसी के किरदार के साथ भी जो है वो उस तरह का इंसाफ नहीं किया गया जिस तरह का बामसी ने पीछे 5 सीजन के अंदर किरदार अदा किया। तो ये भी एक कोलस उस्मान के अंदर जो है ना वो चीज़ अच्छी नज़र नहीं आई। अब अगर हम देखें जो है, इसके अलावा आपने देखा ही होगा इसके अंदर कुछ जो किरदार हैं, फॉर एग्जांपल समसा था, वो छोड़ के भी चले गए। फिर इनको जब हम हिस्ट्री में कहीं सुनते या पढ़ते आते हैं तो हमें पता था कि तुर्गत जो है वो काइंड ऑफ जो है वो उस्मान के साथ फाइट करता रहा। तुर्गत को इन्होंने इस ड्रामे के अंदर अभी तक लिए ही नहीं है। ये प्रोडक्शन की सबसे बड़ी गलती है एक्चुअली कि उनको पता होना चाहिए था कि हमने इस एक्टर को एंगेज करना है या इसके किरदार को चलो किसी और के थ्रू ही जो है वो करवा लेते, लेकिन उस किरदार को ज़रूर ड्रामे के अंदर होना चाहिए था। अब बता रहे हैं कि अर्तुगरुल है, इलाज करवाने गया है, आई डोंट नो कि वो वापस आएगा या नहीं आएगा, लेकिन अगेन ये प्रोडक्शन हाउस की जो है वो खामी है कि वो एक किरदार को फर्जी तौर के ऊपर चला रहे हैं जबकि वो उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये थोड़ी सी कोलस उस्मान की जो है उसको मैं बताता चलूँ कि मैं इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मैंने अर्तुगरुल देखा हुआ था, इस वजह से देख रहा हूँ। अगर मुझे सिरे से कोलस उस्मान देखना पड़ता तो शायद मैं कभी भी ना देखता, क्योंकि मुझे इसके अंदर जो है वो उस तरह का स्क्रिप्ट नज़र नहीं आता जो जिस तरह का जानदार स्क्रिप्ट अर्तुगरुल का था। इसी तरह मुझे यहाँ पे जो बाकी चीज़ें भी जो है वो जो काई कबीले के रस्म और रिवाज हैं वो भी उस तरह नज़र नहीं आते। बड़ा लिमिटेड किस्म का चीज़ दिखाई गई है, सिर्फ एक ही शख्स उस्मान। तो ये काइंडा मेरा रिव्यू है। होपफुली आप लोग जो देख रहे हैं, हो सकता है किसी को कोलस उस्मान बहुत पसंद हो, आप डिफरेंट थॉट रखते हो, लेकिन मुझे टेक्निकली तौर पे 5 चीज़ें इसके अंदर जो हैं वो 4 चीज़ों की खामी नज़र आई है। एक इसकी स्क्रिप्ट में झूल नज़र आया है, दूसरा किरदारों को जो है वो इम्पोर्टेंस इतनी नहीं दी गई, इसके अंदर सारा कुछ फोकस किया गया उस्मान के ऊपर, और तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि इसके अंदर कुछ लोग जो तुर्गत जैसे लोग जो उस्मान के साथ हिस्ट्री के अंदर फाइट करते हुए नज़र आए हैं वो इसके अंदर नज़र नहीं आ रहे। तो लिहाजा ये बिल्कुल मैनिपुलेटेड किस्म का ड्रामा लग रहा है। और आखिरी चीज़ ये है कि इन्होंने अभी ड्रामे में शुरू किया, बताया हुआ है कि अर्तुगरुल जिंदा है, लेकिन है कहाँ पे, इसके बारे में भी जो है वो अनसर्टेनिटी है। तो ये चीज़ें हैं। अपना कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि आपके अपने थॉट्स के हैं तो वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।